जो काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 17 साल में नहीं किया, वो काम को उन्होंने 17 महीने की सरकार में किया। थके हुए मुख्यमंत्री, बिहार के थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करवाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी दर्द होने लगा कि अब तो हमारी 2024 और 2025 में नैया गोल हो जाएगी। तो इसलिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके हमारा गठबंधन तोड़ के नीतीश कुमार भाग गए। रंग बदलने वाला कोई अगर व्यक्ति है, प्राणी है, तो वो गिरगिट थी, लेकिन इनके पलटी मारने से गिरगिट भी शर्म से आत्महत्या कर लिया है। और इसलिए मैं कहता हूँ बिहार का तपस्वी नाम है तेजस्वी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी राघव गुप्ता के साथ। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के एक्टिव और सक्रिय नेता हमारे साथ हैं बसपा विधायक मुकेश यादव जी हैं। इनसे जानेंगे विश्वास यात्रा आज है तेजस्वी यादव जी का, और आज जानकी स्टेडियम में सभी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे नेता जो बिहार ही नहीं देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन है, और उनके द्वारा जो अभी सरकार में 17 साल बनाम 17 महीने में जो काम किया गया है, खास करके जो नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, तालीमी मरकज के मानदेय में वृद्धि हो, टोला सेवक के मानदेय में वृद्धि हो, विकास मित्र के मानदेय में वृद्धि हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या टीचर के राजकर्मी के दर्जा देने की मामला हो, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मामला हो, सभी मामला थके हुए मुख्यमंत्री, बिहार के थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करवाने का काम किया। किसी न किसी कारणवश धोखेबाज पलटी मारने में पूरे बिहार ही नहीं, पूरे दुनिया ही, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में एक्सपर्ट ही नहीं है। उनके रंग बदलने से सबसे ज्यादा रंग बदलने वाला कोई अगर व्यक्ति है, प्राणी है, तो वो गिरगिट थी। लेकिन इनके पलटी मारने से गिरगिट भी शर्म से आत्महत्या कर लिया है। जब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पलटी मार तो हम थे, रंग बदलते थे, लेकिन हमसे भी ज्यादा रंग बदलने वाला बिहार के जो मुख्यमंत्री पलटू राम जी नीतीश जी है। और हमारे नेता कभी भी, आप मीडिया के साथी हैं, काम की बात करते हैं। युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे कम होगा, या जो मानदेय पर है उनकी मानदेय में वृद्धि कैसे होगी, किसान हमारा देश के कैसे समृद्ध होगा, इस पर काम करते हैं। और मीडिया के साथी, हमारे नेता की उपलब्धि यही है कि मीडिया के साथी पहले मस्जिद और मंदिर की बात करते थे, अब मीडिया के भी साथी पूछते हैं आम लोगों से, नेता से, जब आप नौकरी कब दीजिएगा। तो ये हमारे नेता की उपलब्धि है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के देखने के लिए गांव में टोला में मोहल्ला में अपने संसाधन से लोग हमारे नेता के देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। जो हमारे देश के नेता, राज्य के नहीं देश के नेता, सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी का आगमन है। और सभी राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप सब लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनकर और इस मीटिंग को सफल बनाने का काम करेंगे। अच्छा, विश्वास यात्रा, इस यात्रा का नाम क्यों रखा? जन विश्वास यात्रा, जनता के द्वारा। हम 2020 में हमारे नेता के द्वारा जो कमिटमेंट था, हमारा जो मैनिफेस्टो था, जो हमारी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार के मतलब मुख्यमंत्री, हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, नियोजित शिक्षक को परमानेंट करेंगे। और हमारी सरकार किसी न किसी कारणवश सरकारी गड़बड़ी के कारण उस समय नहीं बना, लेकिन 17 महीने 2 साल के बाद हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन उप मुख्यमंत्री भी रहकर उन्होंने अपने वादे को, जो थके हुए मुख्यमंत्री है, उससे करवाने का काम किया। थके हुए मुख्यमंत्री कह रहे हैं, थके हुए मुख्यमंत्री ने कहे तो उनको कहेंगे दौड़ने वाले मुख्यमंत्री। 17 साल थे ना सरकार में, वही भाजपा और जेडीयू के संपर्क से, गठबंधन से सरकार चल रही थी। तो 17 साल में आप नौकरी दिए, आप काम किए, शिक्षा के मानदेय बढ़ाए। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जोश है, जज्बा है, और उन्होंने करवाने का काम किया है। चाहे आरक्षण के दायरा बढ़ाने का काम हो, टोला सेवक तालीम जो मानदेय पर जो लोग हैं उनकी मानदेय में बढ़ोतरी की बात हो, या सरकारी नौकरी की बात हो युवाओं को, या किसान के लिए, सब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में किया गया है। संघ के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे ये जन विश्वास यात्रा क्या है? देखिए, ये जन विश्वास यात्रा है जो हमारे डिप्टी सीएम और हमारे अपोजिशन लीडर हुए आज के डेट में, हमारे तेजस्वी यादव जी, जो उन्होंने 2020 में कमिटमेंट किया था पूरी बिहार की जनता से कि बेरोजगारी दूर करेंगे, नौकरी देंगे, शिक्षा पे, हेल्थ पे, ये सारी चीज़ें कमिटमेंट 17 महीना में हमारे नेता ने कंप्लीट किया। और साथ साथ जो हमारे नेता ने जो ये जातीय जनगणना के मुहिम छेड़ी थी, जो जबकि ज़माने कदीम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी आवाज़ उठाई थी, और इसको इम्प्लीमेंट कराया हमारे
तेजस्वी यादव जी ने, ये सारी चीज़ें देखते के साथ उसके बाद ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगने लगा कि हमने 17 साल में कुछ नहीं किया, बिहार की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया। और ये 17 महीना में आते के साथ इन्होंने नौकरी 2.5 लाख नौकरी दी, फिर 2 लाख लोगों का सैलरी को नया शेड्यूल किया, 2 लाख वो हुआ, लगभग 4 लाख के लोगों की नौकरी 17 महीने में दी। हेल्थ में जो नौकरी की सारी फाइल्स रेडी थी, ये सारी चीज़ें होने लगे। फिर जातीय जनगणना, तो आवाम में इस तरह राष्ट्रीय जनता दल का और बढ़ता हुआ कदम तेजस्वी यादव जी का, ये भाजपाइयोों को पेट में दर्द होने लगा और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी दर्द होने लगा कि अब तो हमारी 2024 और 2025 में नैया गोल हो जाएगी। तो इसलिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके हमारा गठबंधन तोड़ के नीतीश कुमार भाग गए अपने पुरानी जगह। तो उसी का जन विश्वास यात्रा के हमने कमिटमेंट जो किया था 2020 में, उस कमिटमेंट को 17 महीना में हमने पूरा किया। तेजस्वी यादव और युवाओं को आगे बढ़ाने वाले नेता और बिहार की यूथ आइकन सीतामढ़ी जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो युवा खुद हैं और युवाओं में जोश भरने के लिए सीतामढ़ी आ रहे हैं। जो काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 17 साल में नहीं किया, वो काम को उन्होंने 17 महीने की सरकार में किया है। युवाओं को रोजगार और जो विकास के कार्य उन्होंने 17 महीने में कर करके दिखलाया है, वो अभी तक नीतीश कुमार को पच नहीं पाया। जो रोजगार उन्होंने युवाओं को दिया, यहाँ के जो बेरोजगार युवक थे वो नौकरी पाने लगे, तो उनको देख करके उनके पेट में दर्द होने लगा है कि यह एक छोटा हमारे से बहुत कम उम्र का लड़का इतना काम कर रहा है, कल आने वाले समय में जो जनता में इसकी पैठ होगी उससे उनके पेट में दर्द होने लगा। इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ करके बीजेपी के साथ चला गया। जो बीजेपी आज तक काम की बात नहीं करता है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं, आपस में भाई भाई को लड़ाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव सीतामढ़ी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिहार का तपस्वी नाम है तेजस्वी, बिहार का तपस्वी नाम है तेजस्वी। मैं आपको बता दूं कि जन विश्वास यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, बिहार में जो आज से 17 माह पूर्व जो सरकार बनी, बिहार के जो अभी माननीय पलटू राम जो मुख्यमंत्री जी महोदय हैं, वो हमारे नेता गरीब वंचित शोषितों की आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पास आए और हाथ जोड़कर उनके पास विनती करने का काम किए कि हमारी पार्टी को तोड़ रहा है ये भाजपा वाले, हम समाजवाद के लोग हैं, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, आप हमको बचाइए। और हमारे नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी करुणा प्रेम के दूसरा रूप है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, और वो सारे इस पलटू राम की गलती को भूलकर सिर्फ समाजवाद का नारा उनके कानों में गया तो वह भूल गया और उनको माफ करने का काम किया और कहा कि एक मुद्दा होगा कि हम 114 विधायक महागठबंधन के पास था और वो कहे कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन मेरा मुद्दा होगा कि बेरोजगार का जो हम 10 लाख नौकरी का वादा किए हैं, वो 10 लाख नौकरी आपको देना पड़ेगा। आपको मालूम होगा हमारे नेता ये जो कुर्सी कुमार की जो थे वो कहे थे कि नौकरी देंगे, पैसा कहां से लाएंगे, कहे थे कि नहीं आप मीडिया? वो कहे थे, और उसी थके मदे मुख्यमंत्री से बाबू हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 9 अगस्त को शपथ लेते हैं और 15 अगस्त को घोषणा करवाते हैं 10 लाख नौकरी को। ये है कि नहीं? और 17 महीना 17 साल पर भारी है। तो ये जो एनडीए के लोग घबरा गए और गठबंधन तोड़ने का काम किया। पलटू राम जो मुख्यमंत्री हम हैं, कुर्सी कुमार, वो क्या कहें, मन नहीं लग रहा था तो इधर चला है। ये मन क्या की बात होती है? और लोकतंत्र में जनता मालिक होता है साथी, लोकतंत्र में कौन मालिक होता है? जनता। हमारे नेता जनता के बीच में आए हैं, जन सैलाब उनके प्रति उभर चुका है। नौजवानों का जन सैलाब, किसानों का जन सैलाब, महिलाओं का जन सैलाब तेजस्वी यादव के प्रति है। और इसलिए मैं कहता हूं बिहार का तपस्वी नाम है तेजस्वी। धन्यवाद।